इस वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल टैब्स को, टैब्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और टैब स्टॉप्स क्या होते हैं और टैब लीडर सेटिंग्स क्या होती हैं और हम उन्हें कैसे एडजस्ट या एडिट कर सकते हैं। मैं हूँ अपनी फ़ाइल वर्ड O3-टैब्स पे और मेरे पास यहाँ पर टेबल में कुछ चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। एवरी टाइम मैं अपने कीबोर्ड पे अगर टैब की प्रेस करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 ऑफ इंच और हाफ इंच आगे मेरा कर्सर मूव करेगा। लाइक मैंने यहाँ टैब प्रेस की थी, ये 0.5 पे अकॉर्डिंग टू माई रूलर। दोबारा से टैब प्रेस करता हूँ तो ये 1 पे आ गया है, यानी इसने 0.5 इंच जंप किया। दोबारा प्रेस की 1.5 इंच पे आ गया, दोबारा प्रेस की तो ये 2 इंच। तो एवरी टाइम मैं टैब की प्रेस करता हूँ ये 0.5 इंच आगे फॉरवर्ड करता है और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिनको हम चेंज कर सकते हैं या ओवरराइड कर सकते हैं, वो मैं आपको शॉर्टली बताऊँगा। मैं वापस आता हूँ और अब हम देखते हैं कि हम टैब्स को क्यों यूज़ करेंगे। मेरे पास यहाँ ये टेबल है और इस टेबल में मैंने कुछ आइटम्स नंबर, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी प्राइस हैं, बट इनको मैंने यूजिंग मल्टीपल टैब्स और स्पेस बार से अलाइन किया है। मैं क्या करूँगा, आके अपने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स उनको रिवील करूँगा। तो देखें यहाँ पर दिखा रहा है कि 1 के बाद मैंने 3 दफ़ा टैब प्रेस की, फिर मल्टीपल टाइम्स मुझे स्पेस बार प्रेस करनी पड़ी ताकि इसको मैं सेंट्रलाइज कर सकूँ। फिर इसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम्स टैब की प्रेस की और फिर अगेन मल्टीपल टाइम्स मुझे स्पेस बार प्रेस करनी पड़ी इसको अलाइन करने के लिए। अब मैं अपने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स उनको हाइड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ सिनेरियो। मैं आता हूँ और यहाँ पे आके स्पेस बार प्रेस की, लिखा सैंडविच। इसने देखें क्या किया है, जो मेरी प्राइस है उसको आगे जंप कर दिया। तो इन केस मुझे अपने इस टेक्स्ट में कुछ ऐड करना हो तो मुझे दोबारा से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, डिलीट की दबा के, बैक स्पेस दबा के, ताकि प्राइस को मैं दोबारा वापस लेके आऊँ। मैं आऊँगा, आके बैक स्पेस दबाऊँगा और देखें मुझे मल्टीपल टाइम्स यहाँ एडजस्ट करना पड़ा ताकि मैं इसको दोबारा अलाइन कर सकूँ। अगर मैं आपको यहाँ करता हूँ डिलीट तो वंस अगेन मुझे मल्टीपल टाइम्स एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे टैब की प्रेस की और यहाँ पर मेरा टेक्स्ट एडजस्ट हुआ है। तो ये मेथड काफ़ी टाइम ले जाता है। अब हम देखेंगे कि हम इसी टेक्स्ट को दोबारा से रिप्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर आके हम यूज़ करेंगे टैब स्टॉप्स। और उसकी 2 मेथड हैं। एक, अगर आपने अपना टेक्स्ट ऑलरेडी लिख दिया है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे या अलाइन करेंगे, और अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो हम अपने टैब्स को कैसे प्रीसेट करेंगे। मैं आऊँगा नीचे और यहाँ के मैं अपना टेक्स्ट दोबारा से लिखना शुरू करता हूँ। टैब की प्रेस की 1, टैब की प्रेस की ब्रेड, दोबारा टैब की प्रेस की और $, 12.55 एंटर प्रेस किया, टैब की प्रेस की, टैब की प्रेस की, अब इस टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए लाइक दैट मुझे यहाँ पर आके मल्टीपल टाइम्स टैब की प्रेस करनी पड़ेगी, स्पेस पर प्रेस करनी पड़ेगी ताकि टेक्स्ट अलाइन हो जाए। हम पहला मेथड देखेंगे कि जो टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। ऐसे मैं अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके मेरे पास रूलर में कॉर्नर पे छोटा सा बटन है, इस पर मैं अपना माउस लेके आता हूँ तो देखें यहाँ पर शो कर रहा है लेफ़्ट टैब, यानी कि मैं अपनी लेफ़्ट टैब को एडजस्ट करूँगा। मुझे अपना जो नंबर्स हैं उनको एडजस्ट करना है। 1 के नीचे मैं आऊँगा और आके 1 के नीचे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर इसने जो मेरा लेफ़्ट टैब का सिंबल था उसको यहाँ पर शो कर दिया और जो मेरा 1 था वो बिल्कुल 1 के नीचे अलाइन हो गया। मुझे अपने ब्रेड, एग्स एंड बटर है इनको 3 के नीचे अलाइन करना है। इसको आकर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देखें कर रहा है सेंट्रल लाइन। मैं आऊँगा 3 पे, आके इसको करूँगा क्लिक तो देखें इसने क्या किया, मेरा सब कुछ यहाँ पर अलाइन कर दिया। अब मुझे अपने डेसिमल फिगर्स हैं इनको अलाइन करना है। मैं आऊँगा दोबारा यहाँ क्लिक करूँगा, अभी मुझे दिखा रहा है राइट लाइन या राइट टैब। मुझे चूँकि डेसिमल यूज़ करना है
बिकॉज अगर मैं राइट में करूँगा तो प्रॉब्ली डेसिमल्स ये एक दूसरे के नीचे नहीं आएंगे। तो मैं दोबारा से करूँगा क्लिक। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया है डेसिमल टैब का। तो मैं आता हूँ, आगे क्लिक करता हूँ 5 को, और देखिए इसने यहाँ पर जो मेरे प्राइजेस हैं उनको डेसिमल से अलाइन कर दिया। तो ये मेथड तो था कि अगर आपका टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने उसको कैसे टैब से अलाइन करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टैब्स की विंडो खोल के कि इसने ये सेटिंग्स कैसे की हैं। मैं आऊँगा फॉर्मेट पे, यहाँ से टैब्स का ऑप्शन चूज़ किया तो इसने मेरे पास यहाँ टैब्स की विंडो खोल दी है, और यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि मेरे पास टैब स्टॉप्स कहाँ कहाँ एंटर हुए हैं। 1 पे मैंने किया था लेफ़्ट, 3 सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए सेंटर, 5 सेलेक्ट करता हूँ तो डेसिमल। यहाँ से मैं चाहूँ तो इनको एडिट या क्लियर कर सकता हूँ। और इसी विंडो में देखें यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स। अब यही विंडो मुझे लाने के लिए एक और मेथड है। मैं आऊँ अपने रूलर पे और आके किसी भी टैब स्टॉप को अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास टैब्स की विंडो खोल देगा। ये तो हमने देखा था एक मेथड। यहाँ से मैं करता हूँ क्लियर ऑल, ऐसे करता हूँ ओके, तो देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, और यहाँ से आके अब हम देखते हैं कि हम अपने टैब स्टॉप्स को पहले से प्री डिफाइन कैसे करेंगे, ताकि जो हम नेक्स्ट टेक्स्ट लिखें तो उसमें ये टेक्स्ट अलाइन हो जाए। मैं आऊँगा अपने फॉर्मेट पे, मैं आऊँगा टैब्स पे, और यहाँ पे आके मैं पहली टैब पोजीशन डिफाइन करूँगा, वो है नंबर 1। आगे मैं लिखूँगा 1, और यहाँ पर आके मैं मेंशन करूँगा उसको कौन सा अलाइनमेंट देनी है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, ओके। ऐसे मैं कर दूँगा सेट। उसके बाद मैं सेकंड टैब स्टॉप डिफाइन करूँगा, वो है नंबर 3 के नीचे। इसको मैं करूँगा सेंट्रल लाइन, लिखूँगा मैं नंबर 3, इसको करूँगा सेंटर, यहाँ से करता हूँ सेट, उसने यहाँ ऐड कर दिया। फिर हमारे पास लास्ट चीज़ है वो डेसिमल अलाइनमेंट करनी है हमें नंबर 5 के नीचे। यहाँ मैं लिखूँगा 5, यहाँ से आके करूँगा डेसिमल, और आके करूँगा सेट, ऐसे करूँगा ओके। तो देखिए उसने यहाँ पे मेरे टैब स्टॉप्स को डिफाइन कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ से क्लिक किया, 1 ब्रेड, एंटर प्रेस किया, टैब प्रेस किया, 2 एग्स, टैब प्रेस किया, 3 तो इस मेथड में हमने देखा कि हम अपने टैब स्टॉप्स को पहले से कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है टैब लीडर्स, और साथ हम देखेंगे कि हम अपनी टैब को एडिट कैसे करते हैं। मैं आता हूँ नीचे, और आके मैं अपनी जो टैब्स हैं उनको क्लियर कर देता हूँ फॉर्मेट टैब्स पे, और यहाँ पर करता हूँ क्लियर ऑल। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर मुझे यहाँ से कोई एक टैब क्लियर करनी हो तो सिंपली मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कर दूँगा क्लियर, तो मेरी वो टैब क्लियर हो जाएगी, और फिर मैं उसको दोबारा से चाहूँ तो डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं करता हूँ क्लियर ऑल कि हम अपने सारी टैब्स क्लियर कर दिए हैं, ऐसा करता हूँ ओके। अब हम आके यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं। सपोज़ कि मैं एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसमें हम आइटम नंबर्स डालेंगे, जस्ट डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइस। एक मेथड तो है कि मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक जैसे हमारे शॉप्स में होती हैं रेट लिस्ट, या इवन रेस्टोरेंट्स में होते हैं मेन्यूज़। मैं लिखता हूँ ब्रेड, यहाँ से फिर मैं फुल स्टॉप या पॉइंट को प्रेस करता हूँ मल्टीपल टाइम्स, और यहाँ के लिखता हूँ एंटर प्रेस किया, एग्स, और दोबारा से आके इसको नीचे एडजस्ट करता हूँ। $4.99। अब यहाँ पर भी केस वही है। इन केस मुझे अगर अपनी लिस्ट एडिट करनी पड़ जाती है, ये मेरी सारी अलाइनमेंट ख़राब कर देगा। सैंडविच, अब देखिए इसने मेरी अलाइनमेंट ख़राब की है। हम देखेंगे कि हम ऐसी लिस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग टैब लीडर्स। ऐसे मैं इसको कर दूंगा डिलीट। मैं आऊँगा फॉर्मेट टैब्स पे, और यहाँ के हम एडजस्ट करेंगे अपने टैब लीडर्स। तो यहाँ के अगर मैं अपना टैब प्रेस करूँ तो मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, यहाँ मैं लिखूँगा ब्रेड, उसके बाद डॉटेड लाइंस, और फिर नीचे प्राइस 5 के। तो मैं आऊँगा, आके अपनी लेफ़्ट टैब सेट करूँगा, 1 पे आता हूँ, और यहाँ से आके
करता हूँ सेट। उसके बाद मैं कहता हूँ कि 5 पे मेरी प्राइसेस लिखे, तो मैं आऊँगा 5 पे, यहाँ से आके सिलेक्ट करूँगा राइट। अब मैं राइट को इंटेंशनली सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बाद में बता सकूँ कि प्राइसेस को हम डेसिमल में शो करते हैं तो हम अपनी टैब शॉप को कैसे एडिट करेंगे। ऐसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ कि बिटवीन लेफ़्ट एंड मेरे राइट टैब के डॉट्स डाले, इसमें कर दूँगा सेट, कर दूँगा ओके। अब मैं आके टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ लिखूँगा बटर, इनफैक्ट हमारा ब्रेड पहले था, ब्रेड। अब देखिए जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा उसने ऑटोमेटिकली मेरे डॉट्स एंटर कर दिए और मैं यहाँ पर प्राइस को एंटर करता हूँ 12.55, एंटर प्रेस किया, टैब प्रेस किया, एक्स लिखा, टैब प्रेस करूँगा ऑटोमेटिकली उसने वहाँ डिफाइन कर दिए हैं मेरे डॉट्स 4.99। दोबारा प्रेस किया, टैब प्रेस किया, बटर, और यहाँ से आके 3.50। यहाँ से मुझे अगर अपने किसी टैब स्टॉप करना हो एडिट, मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से आके डबल क्लिक करूँगा अपने टैब स्टॉप पे अपने रूलर में, और यहाँ से आके मैं करूँगा 5। ये मेरे पास दिखा रहा है राइट, इसको मैं कहता हूँ कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे। ऐसे किया सेट, ऐसे ओके किया। अब देखिए इसने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह हम अपने टैब स्टॉप्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट टैब्स का और इनको हम यूज़ कैसे करते हैं।